झील के किनारे आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट से खचाखच कश्मीर घाटी भरी हुई है। होटल्स में रुकने की जगह नहीं है और ये उस समय जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पीक पे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पीक में। आप देख लीजिए कि टूरिस्ट यहां पर अलग अलग इलाके से आके फोटो शूट कर रहे हैं, यहां पर नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। आइए पहले कुछ इन टूरिस्ट से बात करते हैं कि ये कश्मीर में आए हुए हैं, क्या चेंजेस यहां लग रहे हैं। मैडम अपने बारे में कुछ बताएं, कहां से आए हैं और कैसा लग रहा है कश्मीर में आके। कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, अति सुंदर। पहलगाम इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 370 आर्टिकल के बाद बहुत सुधरा है और बिजनेस डबल से डबल हो गया है। तो कब से आप आए हैं, कब तक? मैं 27 अप्रैल को आई हूँ और मैं 4 मई को जा रही हूँ। हमारी भी कई टूरिस्ट से बात हुई, उनका ये कहना है कि होटल्स में जगह नहीं मिल रही है, खचाखच। रेडिसन होटल 122 रूम्स हैं फुल और हमारा हेमंत होटल है वो भी फुल है, मतलब एक रूम खाली नहीं है। जम्मू कश्मीर बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। तो इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है। आइए जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से यहां पर चर्चा करते हैं कि 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर कहां पर है। यहां पर जम्मू कश्मीर में के कुछ बाशिंदे हमारे साथ हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं 370 के पहले का कश्मीर और 370 के बाद का कश्मीर। सर 370 को हटे हुए 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? मैं तो सबसे पहले ये करेक्ट करना चाहता हूं जो लोगों के दिमाग में है कि ये 370 4-5 साल पहले नहीं, ये तो सन 50 के दशक में ही खत्म हो गया था जब वजीर आजम के ओहदे को डाउनग्रेड करके चीफ मिनिस्टर बनाया उस जमाने के सरकारों ने। उस जमाने से लेकर आज तक ये 370 का मुर्दा का जनाजा लेके घूम घूम के पूरे जम्मू कश्मीर की आबादी को बेफूल करके इन लोगों ने अपनी सियासतें चलाई। अब दुख की ये बात है कि इस इलेक्शन में यही लोग फेर खड़े हो रहे हैं और हालांकि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है एब्रोगेशन को, अभी भी यही 370 का मुद्दा उठाए जा रहे हैं। हम कश्मीरियों को क्या चाहिए? हमको चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक जजमेंट में आया है कि स्टेटहुड लौटाना चाहिए, हमें अपना स्टेटहुड वापस चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड मिला था, जैसे झारखंड को मिला था, जैसे उत्तराखंड को मिला था। संविधान के तहत हिंदुस्तानी होने के नाते जो हमारे हक हैं हमें चाहिए और जो हमारे संवैधानिक ड्यूटीज है हम निभाते हैं और निभाते रहेंगे। तो ये तो आपकी रही। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे 5 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, 370 को हटा दिया गया और तब से जिस तरह के हालात में चेंज आए हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? उसके बारे में उसको तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। जितना डेवलपमेंट आया है, जो रोड नेटवर्क्स इंक्रीज हुए हैं, जो रोड गांव में, जो गांव कस्बे बिल्कुल लोगों के पहुंच के बाहर थे वहां पहुंचे हैं, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है और जो टूरिज्म बढ़ा है। देखिए J&K का सारा जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे निर्भर है और एग्रो पे निर्भर है। टूरिज्म में इनिशिएटिव्स आए हैं, एग्रो में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत पहल आए हैं। हमने अपने कुछ दोस्तों के साथ पिछले साल एक एग्रो कोऑपरेटिव को शुरू किया है, क्योंकि एक बार संगठन बनाए जाएंगे जो जरूरी है उन्हीं संगठनों को बना के उसी के बाद तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी सारी है आवाम के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये DBT का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो बाकी देश को फायदा होता था, ये 2019 के बाद आम कश्मीरी को जो फायदा आने लगा है उसका तो हम वेलकम करते हैं। इसके अलावा इतने स्कीम्स है कोऑपरेटिव बनाने के, आपको एग्रो के लिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक चेंबर्स फॉर एप्पल प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, इसके लिए हम खुश हैं। जो आम आदमी है, जो बच्चा है, आजकल कश्मीर में स्टार्टअप शुरू हो रही है, इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप शुरू हो रही थी, ये चीजें मुनासिब नहीं थी। 2019 के बाद कुछ देर बाद आज की डेट में टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़िया है, आप दूर दराज एरिया तक जाते हैं, आपका वाईफाई इंटरनेट सब कुछ चलता है, दुनिया के साथ कनेक्टिविटी है, इसको हम वेलकम करते हैं। पर ये कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं, एक स्टेटहुड, एक के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शंस हो सितंबर तक, ये हो। इस चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट से हम गारंटी मांगते हैं कि जो अमन चैन का माहौल इन्होंने पिछले 5 साल में कायम किया है, ये कायम और ये रहे। इसके अलावा उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पीस और रिकंसिलिएशन कमीशन को इस्टेब्लिशमेंट करने की एक बात रही है, जिसको जस्टिस संजय किशन कौल ने इस चीज का जिक्र किया है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो खुद ही आके ये कमीशन में के चेयरमैन बने, इसका गठन हो, ताकि पिछले 30-35 सालों में जिन लोगों के गिला शिकवाए हैं, जिनके इश्यूज रहे हैं, जिनके ऊपर
अनरीजनेबल चीजें की गई वो जाके अपने इस कमीशन के सामने अपने प्रॉब्लम्स पेश कर सके। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, जो भारत का संविधान हमको देता है, हमें वो सारी चीजें हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं और वो चाहिए हमको। हमारे साथ जावेद बेग भी हैं, आपने इनको कई बार टीवी पे देखा होगा डिबेट करते हुए। जावेद साहब, पीस पिछले 4 सालों से कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश की है, जो होम मिनिस्ट्री का डेटा भी है कि जिस तरह टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स थे वो कम हुए हैं, आगे क्या? सोदी साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे मदु करने के लिए। ये बिल्कुल आपने जो खुद एक चीज एक्सप्लेन किया है कि ये बदलाव क्या है, ये हकीकत है। ये जो बदलाव आपको पूरे जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में देखने को मिल रहा है, हर किसी के चेहरे पे ये जो खुशी की एक झलक दिख रही है, पिछले 30-35 साल से नहीं थी। 30-35 साल लोगों ने सफर किया और कुछ रीजनल पार्टीज ने यहां एक होक्स बनाकर रखा था। जैसे मेरे एक दोस्त ने अभी एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 370-35 से इट वाज ऑलरेडी डेड, एक मुर्दा, उस मुर्दे को ये जैसे फेरो डायनास्टी ने एक होक्स तैयार करके पूरे लोगों को गुमराह किया था, इसी तरह यहां के रीजनल पार्टीज ने गुमराह किया था जम्मू कश्मीर की आवाम को, और गुमराही में उन्हें सफरिंग्स दी, उन्हें वायलेंस दी। बहुत सारे बच्चे हमारे मारे गए, कब्रें यहां सजाई गई, क्योंकि कश्मीर कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। यहां बागात सजाए जाने थे, वहां कब्रिस्तान सजाए गए। अब चूंकि मौजूदा सरकार ने जो डिसीजन लिया, आप यकीन मानिए इसमें कोई फ्लैटरिंग नहीं है, मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं, लोगों को राहत मिली, लोगों को अमन आने से जिंदगी का एहसास हो गया। यहां एक जमाना था जब डेथ सेलिब्रेट की जाती थी क्योंकि लोगों के पास होप नहीं थी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि ये एक होक्स है जो बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को एक ओपन प्रिजन बना दिया गया है, उसमें क्या कहेंगे? मुझे बताइए कहां पे हमारे आज के बच्चे कश्मीर के इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे 145 लोगों की, 145 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे कश्मीर से, मेरे टंगमर्ग से आरिफ खान ओलंपिक में हमारे जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे आज के डेट में आपके पुंछ रजौरी से एक हमारी बेटी, हमारी बहन सीरत बाजी टॉप करती है आईएएस में, उस इलाके से जहां बिजली भी नहीं होती थी। उनके गांव में मुझे लगता है, आई एम श्योर, अभी तक उनके गांव में बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। आज के डेट में वो टॉप कर रही है आईएएस में। हमारे बच्चे, मेरे गांव से एक हमारा लड़का साइंटिस्ट बना और उन्हें आईआईएससी में जगह मिली। हमारे बच्चे आज के डेट में, चाहे वो स्किल्स हो, स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो, रिसर्च हो, इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना लोहा मनवा रहे। क्या ये तब्दीली नहीं है? होक्स तब था 30-35 साल जिसमें हमारे हजारों की तादाद में बच्चे मारे गए, हमारे लोग बेरोजगार थे, हमारा बिजनेस ठप था। आज के डेट में आपको जीआई टैगिंग हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट पे लगी और वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो रहा है। आपके एप्पल को आपके इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता है, आपके सेफ्रॉन को इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता है। आपके कश्मीर के इस टूरिज्म को फुटफॉल देखिए आप, 2.5 करोड़ के करीब पिछले साल से लेकर अभी तक लोग आए। स्मूथ कॉन्डक्ट अमरनाथ जी की यात्रा हुई। आपके एक्सपेक्टेड इस साल 3 करोड़ टूरिस्ट है। व्हाट डू यू नीड? आपका बिजनेस चल रहा है, आपको रोजगार मिल रहा है बच्चों को। यहां पे आज के डेट में एम्स, आईआईएम, आईआईटी है। 30-35 साल यहां पे 47 था, आई मीन टू से AK-47 हमारे बच्चों के हाथ में दिया गया, बच्चे मारे गए। जिनके घरों से बच्चे मारे हैं उनसे आप पूछिएगा। जो लोग यहां इस डल लेक के इर्द गिर्द कोठरियों में बैठते हैं ना, जो हमारे सियासी जमातें चलाते हैं, उनके घर से कोई नहीं मारा गया। हमारे बच्चे मारे गए गरीब के घर से, हमारे बच्चों का स्कूल जलाया गया। इनके बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे थे, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के जो सरबराह है, वो आज भी वो नेगेटिविटी इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उन्हें आज लग रहा है आम कश्मीरी बाहर आ गया है, आम कश्मीरी अब पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे इलेक्टोरल प्रोसेस हो या फिर कंटेस्ट हो। आप बताएं, आप जम्मू कश्मीर को अगले 10 साल में कहां देखते हैं? जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह गस्य वारिया ब्रोह पकुन, तिकाज वनकस यस हुकूमत इन वाजिन सो इंशाल्लाह सानि खतर बेहतरीन। तो बेस वनकस सबकस मज गो वारिया यमो मिनिस्ट्री कर, यमो हुकूमत कर, तिमो कर सही हुकूमत कहें। तिमो दित कशरन धोख अख, पत कुन दितुक धोख, मतलब 2019 मज गो आर्टिकल खत्म। पत तम सात सन कि MP तथ मज तिमो हेक 5 वरियन 6 वरियन कहें कर, पत बनो ड्रामा अगर तम सात यहान तम दिहान तम सात रिजाइन, तो कम से कम
تم روزان تمہ नाव रोजे जिंद अलबत्ता तिमो कर पन्नी कुर्सी खतर तिमो पन्ने रुपयों खतर कोर एयर कंडीशन गाड़ियों खतर। तो अब आपको क्या लगता है कि यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स में? यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, यूथ ही इसको चेंज करेंगे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को यूथ चेंज करेगा। आप इस यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 35 साल में जम्मू कश्मीर ने बहुत कत्लो गारत देखा है? देखो सर, मैं पहले आपको बताऊंगा, मैं वाइस प्रेसिडेंट जेडीयू का है, मैं बड़गाम से हूँ, मेरा नाम है आगा सईद रिजवान। यहाँ कश्मीर जब से 35 से 370 हटाया गया है, तब से यहाँ थोड़ा सा कुछ हालात नजर आए, कुछ डेवलपमेंट कुछ हुआ, इधर फ्लावर बन गए हैं, आपको पता है सड़कें बन गए हैं, हर चीज बदल गए हैं यहाँ जब से 370 हटाया गया है। जो यहाँ हुक्मरान थे पहले, उन्होंने 5 साल 3 साल अपने लोगों को, अपने पब्लिक को, जनता को गुमराह किया है। हम ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, हम वापस लाएंगे, ये एक इसमें जान ही नहीं थे। अब जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रही हैं अभी, कश्मीर की जो 3 सीट्स हैं उन पे वोटिंग होनी है, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं कैंडिडेट से या उनसे जो आपके मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट होके जाएंगे? आपके क्या मुद्दे उठाने चाहिए? हम ये अगर कैंडिडेट वही जाएंगे जो ऑलरेडी जाते हैं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अगर चेंज जाएंगे, जब तक नए कैंडिडेट जाएंगे कुछ नहीं होने वाला। अगर वही कैंडिडेट अपने पार्टी बदल के, कोई पीडीपी में था वहां से निकल के अपनी बनाई, दूसरा पहले सरकार के साथ था, फिर जाके अब इंडिपेंडेंट लड़का है, तीसरे के ऊपर आरोप है, आप सपोर्ट वहां से हो रहे हैं, इधर से हो रहे हैं, इससे लोग परेशान है और तंग आ चुके हैं। तो क्या यूथ को आप कहेंगे कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा, देखिए अभी असेंबली इलेक्शंस होंगे, जैसे 370 के बाद पहले आप देखो कि यहाँ जो पत्थरबाजी हो रही थी वो पहले खत्म हो गई। अब देखो किसी जगह पत्थरबाजी हो रही है, ये पहले खत्म किया है। नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो बदलाव किया है बहुत अच्छा किया है। ये 1981 में ही खत्म हो चुका था, जब शेख साहब ने असेंबली में बताया कि ये कोई कुरानी आयत नहीं है, कभी भी टूट सकता है 370। लेकिन अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की जो ये दावा कर रही हैं कि अगर हम वापस आ गए, पावर में आ गए, तो हमारी कोशिश ये है कि 370 को वापस लाने की। नहीं, ये सब झूठ है, वो बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। और आज की डेट में एक और चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्कीम है जो कश्मीरी आवाम तक पहुंच सकते हैं। केवल इनरोलमेंट हम लोग बढ़ानी है, हमने लोगों की इनरोलमेंट बना रही है। ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये कहती हैं कि हम 370 का अभी भी ट्राई करेंगे। तो क्या लोगों के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है? बिल्कुल खेला जा रहा है, लोगों के इमोशंस के साथ अभी भी इतना गंदा खेल खेला जा रहा है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतने पॉलिसीज आए हैं यहाँ के बेनिफिट के लिए, वो पॉलिसीज जो है लोगों को अभी तक ये पहुंचने नहीं देते। बेचारे लोग जो पढ़ा लिखा ना हो, जो कंप्यूटर लिटरेट ना हो, वो कहता है मैं किसान हूं, चलो मेरे को कुछ पैसा आ रहा है डीबीटी में, जो किसान के लिए आता है। उस योजना के अलावा 10 और योजनाएं हैं जिसका फायदा उसको आ सकता है। पर ये पॉलिटिकल पार्टी उनको जाके बोलते हैं आप हमें वोट दीजिए, हम आपके एमपी बनेंगे, हम आपका करवाएंगे। जो ऑलरेडी मोदी जी करवा चुके हैं, वो जो ऑलरेडी करवा चुके हैं, जो इंप्लीमेंट करने का काम होता है वो नहीं करते। ये सियासी वाले लीडर जो हैं, ये क्यों नहीं पिछले 5 साल से गांव-गांव में जाके लोगों का इनरोलमेंट करा रहे थे, इस स्कीम में उस स्कीम में, उन लोगों के लिए काम नहीं कर रहे थे। अब इलेक्शन का टाइम आया, सब उठ के कूद के मैदान में आके कह रहे हमारे को वोट दो तब हम करेंगे। कहां थे आप 5 साल? ये तो 35 साल का बात ही नहीं करता। मैं पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं, कश्मीर बेस्ड जो पार्टीज हैं, वो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ये कह के कि 370 को वापस लाएंगे। आप क्या मैसेज देंगे उनको? ये कुछ नहीं, ये एक ढोंग है। वहाँ अदालत ने उस पर ठप्पा लगाया है, वो नहीं टूटेगा। जबकि वहाँ इसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब ये कुछ कर सकते हैं। क्या अब कश्मीरियों को क्या सपने दिखाने चाहिए? कश्मीरियों को सिर्फ डेवलप करना चाहिए, डेवलप की तरफ जाना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। ये सब धोखा है और कुछ नहीं है। एक बात सुनिए आप मेरी, बिफोर 10 ईयर्स, आज से तकरीबन 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आते थे, मास्टर्स ड्यूटी पर नहीं आते थे। आज देख स्कूल बंद, आज देखो, आज से 2-4 रोज मैं SMS गया, 9 बजे डॉक्टर प्रेजेंट थे, 9 बजे, पूरे 5 बजे, 9 और 5 बजे ड्यूटी देते हैं डॉक्टर।
इनका ये कहना है सिचुएशन चेंज हो गई है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, पहले नहीं होते थे। डल भी अभी हम बात कर रहे थे, कितनी साफ नजर आ रही है। मैं अपने विजय को कहूंगा कि आज से अगर आप 3-4 साल पहले यहाँ पर आते तो बदबू के मारे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता था। गंदगी थी, सब गंदगी थी यहाँ डल में। अब देखो 5 साल 2-3 साल से देखो सफाई कैसे चल रही है इधर अच्छी तरीके से। टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ, वो देखो यहाँ डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रहे हैं, सब अच्छी हो रही है कि जो टूरिज्म जो पहले वही एक ट्रायंगल होता था, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, वो बदल गया। अब नए नए इलाके खुल गए हैं, दूध पत्री, तोश मैदान, आप बंगुस वैली चले जाइए, गुरेज चले जाइए, लोग जा रहे हैं। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए और आम आवाम ताकि सेफ रहे, बार बार यहाँ फ्लडिंग आती है। हमारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप झेलम में ड्रेजिंग करवाइए, जो सारे फ्लड चैनल है उसकी ड्रेजिंग कराइए, डिसिल्टेशन कराइए, ताकि जब 1.5 दिन का बारिश हो फ्लड अलर्ट ना आए, गांव बह ना जाए। होता क्या है, अभी भी पिछले हफ्ते कुछ दिनों में गांव में पानी आ गए थे, यही पुराने सारे सियासतदार पहुंच गए थे, हम आपके ही हैं, बहुत दुख की बात है, ढोंग करना, हम आपके लिए रोते हैं, वापस आके श्रीनगर में अपने आप इन्होंने फ्लड्स की बात की। 2014 में हमने देखा जब फ्लड्स आए थे तो कितनी तबाही हुई थी। उसके बाद अभी 2 दिन पहले जब बारिश हुई तो यहाँ पर फिर फ्लड की चेतावनी थी कि फ्लड्स आएंगे। क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में उसको चेंज किया गया कि उस तरह जो कश्मीर में 2014 में सिचुएशन हुई थी वो रिपीट ना हो? क्योंकि हम जो बात करें अभी कोई भी इमोशनल इश्यूज नहीं उठा रहा। मैंने देखा जब हम बात करें तो लोगों ने ये मान लिया है कि 370 वापस नहीं आएगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें इस तरह की एश्योरेंस दे रही हैं वो उनकी इमोशंस के साथ खेल रही हैं। आप सब से जब बात हो रही है तो प्रैक्टिकल इश्यूज, डेवलपमेंट के इश्यूज हो रहे हैं, जैसे उन्होंने ड्रेजिंग की बात की पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एस्टैब्लिश, संजय किशन ने जो अपनी जजमेंट में कहा था। तो अभी प्रैक्टिकल इश्यूज की बात हो रही है, लेकिन अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इमोशंस के साथ फिर भी खिलवाड़ कर रही हैं। आप कश्मीरी होके उन्हें क्या मैसेज देंगे? देखिए सोदी साहब, सबसे बड़ा जो बदलाव जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर की आवाम में इस वक्त दिख रहा है वो है मानसिकता का बदलाव। मानसिकता का बदलाव उस बैरियर को तोड़ने के बाद आया। 370 जैसे मैंने कहा ये कंकाल था, इसे ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर वीकन किया था, 99.99% खत्म किया था, बस एक होक्स बनाकर रखा था। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने बिल्कुल अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उस बैरियर को खत्म किया ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम और 139 करोड़ आवाम एक साथ हो। 140 करोड़ आवाम एक बहुत बड़ा पावर है। आइडिया ऑफ इंडिया जो एक जमाने में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फेल होगा, आज के डेट में विश्व गुरु बनने जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है आइडिया ऑफ इंडिया को। जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के आवाम ने, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों ने इस चीज को समझा। आज का नौजवान 1987 का नौजवान नहीं जिसको वर्गलाया जा सकता है, जिसको गलत रास्ते पे धकेला जा सकता है। आज का नौजवान जो है ये बखूबी समझता है, काफी इंटेलिजेंट है कश्मीर का नौजवान। ये हर एक अंदाज से इस वक्त तर्जुमानी कर रहा है आइडिया ऑफ इंडिया की, जो आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी है। इंडिया को विश्व गुरु बनाने के लिए कश्मीर के नौजवान का सबसे बड़ा रोल है और बखूबी निभा रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, अब जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो आज के डेट में सबसे बड़ा बदलाव है, वो मानसिकता का बदलाव है। आप देखिए यहां जो भी तब्दीली आई, इसका क्रेडिट बिल्कुल ड्यू क्रेडिट ऑनरेबल पीएम साहब के विजन को है, लेकिन इसका एक्चुअल क्रेडिट यहां के आवाम को मिलना चाहिए जिन्होंने इस बदलाव को रियलिटी बनाया। आप देखिए जैसे मैंने अभी टूरिज्म का कहा, टूरिज्म से यहां के हजारों नहीं लाखों लोग एंगेज हो गए जो 30-35 साल से जूझ रहे थे। गरीबी, भुखमरी यहां कश्मीर में हर एक इंटीरियर में थी। ये लोग एक सुपरफिशियल पिक्चर देते थे जब ये पावर में होते थे, लेकिन आज रियलिटी ये है कि आज के डेट में नए विस्तार खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नॉक कर रही है कश्मीरियों के दरवाजे पे, और कश्मीरियों ने अपॉर्चुनिटीज को अब अपना फ्यूचर करिकुलम बनाया है। एक और अच्छा बदलाव आया है कि जब जैसे लोकल लेवल पे इलेक्शंस हुए हैं, पहले हमेशा यही होती थी, कश्मीर से लोग कहते थे, बाकी हिंदुस्तान में कहते थे यार ये लोग तो बस डिमांड ही करते रहते हैं, हमारे राइट्स दो। पर कश्मीरी को जब सारे राइट्स असली में मिले, उस चीज राइट्स के अगेंस्ट जो उसके एज अ सिटीजन जो ड्यूटीज हैं वो पूरे निभा रहा है। अगर राइट था इलेक्शन का, लोकल लेवल पे इलेक्शन करवा के जिनको इलेक्ट किया वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और ये ड्यूटी निभाने का जिम्मेदारी आवाम ने खुद उठाया है। अब जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं लोकल लेवल पे, उनको आवाम उठा के काम करवा रही है। अब कोई किसी के राजा के दरबार में दरबारी नहीं बनने को तैयार। तो जो यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं सारे, ये फिर राजा बन के बादशाह बनने की सोच रहे हैं। हम नहीं आएंगे इनके
इनके घरों में दरबार लगाने और इनसे गुजारिश करने हमारे लिए करिए। आप उठ के हमारे घर आइए, हमारा काम करिए, तो हम आपको वोट देते हैं, नहीं तो आप अपना रास्ता नापिए। जो काम करेगा उसे वोट मिलेगी, क्या कहना है आपका? जी, बिल्कुल, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, उसी को वोट भी लोगों को जो धोखा नहीं देगा बस उसी को हम जो वोट। सच्चा आपके जो कैंडिडेट होंगे, मैं क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनसे क्या तवक्कुआत, क्या उम्मीद रहेंगी आपकी? हाँ, उनको हमने जिस कैंडिडेट को हमने वोट देना है पहले ट्राई करेंगे, वो नया कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट बहुत है, उनको वोट दे, यूथ उनको वोट देगा, उनसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता है, वो कुछ करें। अगर हुकूमत फिर साबिका हूँ कि हाथों में गई तो कुछ नहीं होगा, यहाँ फिर वही शोशा रहेगा कि 370 35A, बस उसके बगैर कुछ नहीं रहेगा। यहाँ जो कुछ भी, यहाँ किसी को भी अगर जो भी जाएगा डेवलपमेंट की बात करनी है, जो भी जाएगा डेवलपमेंट की बात करेगा, जो भी जाएगा। आप देखो कितने इस वक्त भी लोग यहाँ हमारे जो नौजवान हैं जिनने पढ़ा जो है, बेरोजगार ग्रेजुएशन BEd MA करके है, वो इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी, जिनको सेफ्टी लगी है, सब्जियां बेच रहे हैं ये पर। सिर्फ जो यहाँ जो खराबी की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? जिन्होंने किया है हमारे साथ, जो जुल्म हुआ है कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीर के जनता के साथ, वो क्यों नहीं किया है? सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, PDP ने यहाँ किया है। आप कुछ कह रहे थे? उनको धोखा दिया है। ये कैसा ये मतलब खराबी कर या कश्मीर में जिसने जुल्म तशद्दुद कोर सह कोर सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये। तो लोगों के इमोशंस के साथ खेला गया। पहले लोगों को ये सपने दिखाए गए कि राय शुमारी होगी, फिर पाकिस्तान के सपने दिखाए गए, फिर आज़ादी के, फिर सेल्फ रूल के, फिर ऑटोनॉमी के। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे का रास्ता क्या है? सोन वत यह जन मतलब कश्मीर यह गस नईस नईस तरक्स मज बुन कुन पकन यह कैसा पथ कुन बाकी लोकन बाकी बोजान आसान यह बोजान तिमन सोन यह तवक्का तिमन पे तिम वुचन लीडर सह ईमानदारी सान काम करे कश्मीर मज पावर थोड़ा सारे खुद महंगा कमत सह गथ कम गन सारे खुद ये बेरोजगारी नौजवान बिचार जन पर्न पे बाकी छल फल बाकी चीज कुन मिलन क्या रोजगार मिलन। इंडस्ट्री आनी चाहिए। इनका ये कहना है यूथ को रोजगार मिलना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उसे खराब किया। इनसे कितना सहमत है? सोदी साहब, ये कश्मीर की आम शख्सियात है, इनकी फीलिंग्स 100% ट्रू फीलिंग्स है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर उन लोगों की नीयत में था, इसीलिए वो आज के डेट में खारिज जलील हो गए, मोस्ट डिस्क्रेडिटेड बने हुए हैं इस समाज में। ये लोगों की क्रेडिबिलिटी है। ये लोग जो बात कह रहे हैं, इन शख्सियतों की जो सोच है, यही एक्चुअल कश्मीर है, यही कश्मीरियत है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो एक एक लफ्ज इन्होंने कहा है, इसमें बिल्कुल कश्मीरियत झलकती है और यही आज की फीलिंग है। कश्मीर तरक्की चाहता है, कश्मीर में लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ का बिजनेस पनपे, और कश्मीर को हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में स्विट्जरलैंड से आगे ले जाना चाहते हैं। यही हम सबकी राय है। यहाँ पे वायलेंस ना हो, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यहाँ हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज हो, यहाँ पे 0% वायलेंस, 0% ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, यहाँ पर कभी किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। दिस इज व्हाट वी आर ड्रीमिंग। यहाँ पे वोट लोग डालेंगे अमन चैन और तरक्की के लिए, अमन चैन और समाज की तरक्की के लिए। यहाँ के इंसान पिछले 5 साल में खुश है। इससे पहले किसी का बच्चा सवेरे घर से निकलता था, उसे उम्मीद नहीं था वो सलामत शाम को वापस आएगा। वो दिन गए, हम वो दिन कभी नहीं देखना चाहते। हम चाहते थे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जितने खड़े हो रहे हैं, हम लोग सारे सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट नई शख्सियात हैं, ये नए लोग हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इनके लिए इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। हाँ, जरूर कुछ लोग, काफी लोगों को है कि जिन्होंने इतना यहाँ पे बदलाव लाया नेशनल लेवल से, बीजेपी यहाँ पे बहुत सारी बदलाव लेकर आई। दुख की बात है कि बीजेपी खुद अपने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाया। कश्मीर के तीनों सीटों में एटलीस्ट अपना कैंडिडेट तो खड़ा करते ताकि लोगों को एक ऑल्टरनेटिव मिलता। अभी ऑल्टरनेटिव क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में? जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से किसी को कोई फेथ नहीं है। तो इसलिए
हम लोगों को लगता है और काफियों को लगता है कि जो इंडिपेंडेंट कुछ जो बिल्कुल ए पॉलिटिकल ग्रास रूट से खड़े हुए हैं लोग, शायद उन्हीं को आजमा लिया जाए इस बार। एटलीस्ट वो लोगों के घर में आके काम तो करते हैं, वो लोगों के एप्लीकेशन ठीक करवाते हैं, किसी का कोई लोन फंसा है जाके बैंक में लड़ते हैं उस बेचारे किसान के लिए कि भाई इनका पास हुआ पढ़ाई क्यों नहीं देते। लोगों को इन चीजों से मतलब है, लोगों को मेडिकल से मतलब है। टाइम की कमी है, मैं इसे वाइंड अप करूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल पूछूंगा, वैसे आपसे सवाल पूछूंगा। जैसे उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोग, स्पेशली कश्मीर के, पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट चाहते हैं। जो पीछे कत्लो गारत हुआ उस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, देश की मेन स्ट्रीम के साथ रहना चाहते हैं। कि आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूं, मैंने पहले आपको बोला था कि यहाँ अब बदलाव हम लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं हम कश्मीर को। जो कश्मीर 3-4 साल से आप देख रहे हैं कि बदल गए हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था जो हमारे नौजवान हैं जेलों में, जिनको सेफ्टी लगी है, उनके लिए जाओ, उनके लिए हम लड़ रहे हैं, उनके लिए हम जा रहे हैं, उनके लिए जा रहा है। अगर आपको एमपी बनना है, लोकसभा में जाना है, पार्लियामेंट में जाना है, जो यहाँ जवान अभी बंद है जेलों में सड़ रहे हैं उधर बेचारे, उनके लिए जाओ, उनको छुड़वा लो। और आपका क्लोजिंग कमेंट? यही पीस, प्रॉस्पेरिटी, वही कम्युनल हार्मनी यहाँ पे जो कश्मीरियत पे हमें नाज है, 1000 साल से हमने उसको कायम दायम रखा है, उसको हम फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। जो मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पे खुशहाली, अमन, तरक्की और कश्मीर को हम स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं, यही आज का कश्मीरी नौजवान सोचता है। दैट्स इट। और जो पुराने चेहरों से, जो जिन चेहरों से लोग यहाँ पे बिल्कुल खार खाए हुए हैं, पुरानी जमातों से खार खाए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक धोखा दिया 30-40 साल, उन पीपल डोंट वांट देम, पीपल वांट न्यू फेसेस टू रिप्रेजेंट देम। कार्तिक, आपका क्लोजिंग कमेंट? जी, मैं बिल्कुल जावेद ने जो कहा उसी को आगे लेते हुए जाऊंगा कि कश्मीर जो है, अगर हम किसी सनातन परंपरा की बात करते हैं, कश्मीर उसका एक मिसाल है। यहाँ पे सभी धर्म इकट्ठे रहे हैं और हजारों साल से रहे हैं। इसी चीज को कायम करते हुए कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, और जो ताज की जो शान है वो शान बरकरार रह के बढ़ती रहे, यही हम सबकी कामनाएं हैं और इसी के लिए सारा अवाम काम करेगा। तो ये थे जम्मू कश्मीर के आम आवाम, जिनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में जब से धारा 370 को हटाया गया है, जमीनी सतह पे बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, वो चेंजेस विजिबल हैं, लेकिन इनका ये मानना है जो इनके मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाएंगे वो जम्मू कश्मीर की पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की आवाज बनेंगे और पार्लियामेंट में वो आवाज उठाएंगे। तजिंदर से